आप में से कौन कौन मायापुर धाम गया है? कोई नहीं गया, तो कोई बात नहीं, भगवान बुलाएंगे धीरे धीरे। तो मायापुर धाम में गौरांग महाप्रभु की वहाँ लीला स्थली है। तो वहाँ पर एक स्थान है हंस वाहन शिव जी का। हम दर्शन करने गए थे वहाँ, तो हंस वाहन शिव जी, वहाँ शिव जी, हमें शिव जी को आपने किसी ने देखा है कि नंदी जी के अलावा कहीं बैठते हुए? उसमें शिव जी हंस के ऊपर बैठे हुए, उनका मंदिर है, पूरी शिला है शिव जी की। तो उसको 11 महीने जल के भीतर रखते हैं, 1 महीना बाहर निकालते हैं बस शिला को, तब दर्शन होता है। तो जब हम वहाँ गए, वहाँ के जो ब्राह्मण थे उन्होंने कथा बताई। उन्होंने बताया एक बार क्या हो रहा था, वहाँ भी एक नैमिषारण्य स्थान है मायापुर में भी, तो नैमिषारण्य में कथा चल रही थी। तो जब भगवान की कथा प्रारंभ हुई, शिव जी को संदेश गया कि नीचे कथा चल रही ऋषि मुनियों के द्वारा। तो जहाँ भी भगवान की लीला कथा होती है, शिव जी ऐसे दौड़े जाते हैं। शिव जी को तो भगवान की कथा से इतना आकर्षण है, निरंतर नाम जप करते हैं और कथा श्रवण करते हैं। जो समय बचता है पार्वती माता को कथा सुनाते हैं, यही कार्य करते हैं शिव जी, और कुछ नहीं करते हैं। तो जैसे शिव जी के कान में ये बात की कि भगवान की कथा चल रही है, तो शिव जी अपने कैलाश से चल पड़े, नंदी जी पर विराजमान हुए चले। शिव जी को पता लगा कथा तो शुरू होगी, पर नंदी जी कितने धीरे धीरे चल रहे हैं। अब स्पीड से भी चलेंगे तो नंदी जी का तो उनकी तो स्पीड भी स्लो ही है, आप जानती हैं। तो जब वो कैलाश से आते आते ब्रह्मलोक के करीब पहुंचे, तो उनके माइंड में ध्यान आया कि ब्रह्मा जी का वाहन तो हंस है, हंस तो उड़ के जाएगा और बड़ी स्पीड से जाएगा। तो ब्रह्मा जी से कहा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़े समय के लिए आप मेरे नंदी से काम चला लीजिए, अपना हंस मुझे दे दीजिए, क्योंकि कथा में लेट हो रहा है मुझे। तो कथा में जल्दी उड़ के जाएंगे तो जल्दी पहुँचेंगे। तो शिव जी ने हंस ब्रह्मा जी का उधार लिया और हंस पर कथा श्रवण करने आए, और इतनी तेजी से आए, कहते हैं जब शिव जी कथा में पहुँचे पसीने से तर हो रहे थे, क्योंकि उनको था कि कथा में विलंब ना हो, मैं समय से पहुँच जाऊँ। तो इसलिए उन शिव जी को जल के भीतर विराजमान किया जाता है, क्योंकि बहुत गर्मी से आए थे वो। तो 11 महीने उन शिला को जल में रखा जाता है, 1 महीने के लिए बाहर निकालते हैं। तो मैंने जब माता जी का सुना, एकदम से मेरे माइंड में ये कथा क्लिक कर गई कि देखो शिव जी भी हमारे इतने बड़े भोलेनाथ हैं, देवों के देव महादेव, कथा श्रवण के प्रति कैसे उत्कंठा है उनके सत्संग में कि लेट ना हो जाऊं। कभी ऐसा नहीं किया होगा उन्होंने अपने नंदी जी को छोड़ा, लेकिन पहली बार नंदी जी को भी रख दिया। तो हमारी ऐसी ललक होनी चाहिए कि हम समय से पहले चले जाएं, क्योंकि अगर आप पहले भी आते हैं तो यहाँ आके आप नाम जप कर लीजिए। हफ्ते में 1 दिन समय देना है तो नाम जप कर सकते हैं। यहाँ आप लोग पहले आएंगे तो कीर्तन हम पहले शुरू कर देंगे। तो ये शिक्षा शिव जी से लेनी चाहिए। तो मैंने जब माता जी का सुना तो मुझे ये कथा ध्यान में आई, तो मैंने कहा आप सबको बताऊं कि इस तरह हमें हमेशा पहले पहुंचना चाहिए कीर्तन कथा आदि से। तो हमें इंतजार करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कीर्तन वाले हैं वो हमारा इंतजार करें।